शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, आर्मी भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, पुलिसकर्मी यहाँ पहले से ही मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं गेट के पास खड़े हो चुके, क्योंकि इनका पता नहीं कि धरना किस रूप में बदल सकता है। सेना की भर्ती शुरू करो, शुरू करो, सेना की भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, रेलवे भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, रेलवे भर्ती शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, कैसी मांग है आज आप लोगों की यहाँ पर है? आज हमारी सभी स्टूडेंट्स की तरफ से सरकार से मांग है, जो कोरोना काल में जो छात्रों की उम्र निकाली गई है, जो निकली गई है, उन सभी को 2-2, 3-3 साल की जो कोरोना का टाइम बीता उसकी छूट दी जाए। जो भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं वो सारी भर्ती शुरू की जाए। 3 साल से आर्मी की रेगुलर भर्ती नहीं होली। जवान की जो आर्मी में लगने की एज होती है वो 18 से 21 साल की होती है, और 3 साल से कोई रेगुलर भर्ती हुई नहीं। इसका मतलब सरकार ने एक नौजवान पीढ़ी का कत्ल करने का काम किया है। कौन कौन सी भर्ती की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं? इसमें मैम सभी भर्तियां, जैसे एसएससी की भर्ती का कैलेंडर तो आ जाता है, लेकिन टाइम से वो पूरी नहीं होती। 3-3, 4-4 साल का वर्कलोड चलता रहता है। हर महीने की आखिरी तारीख को हर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट तो होती है, लेकिन 1 तारीख को ज्वाइनिंग सिंगल एक भी नहीं होती। ऐसे नौकरियों को खाने का काम सरकार कर रही है। 2013 के अंदर यूपीएससी का नोटिफिकेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का 1400 प्लस का। आज 2022 के अंदर जनसंख्या करोड़ों की बढ़ गई, लेकिन यूपीएससी की पोस्ट घटा के 647 का नोटिफिकेशन है, और उसके अंदर भी नेता लोग अपने पुत्रों को भरने लगे बैकडोर से। बैकडोर एंट्री शुरू कर दी यूपीएससी के अंदर। इन सभी चीज़ों को लेकर के ये सारे छात्र इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं कि ये हमारी जो जायज़ मांग है, ये हम प्रधानमंत्री के नाम डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन देंगे, हमारी ये उचित कार्रवाई के लिए ऊपर भेजी जाए। और हमारी सर, आपका शुभ नाम? रौनक। सर, आज यहाँ पर कौन कौन बच्चे मौजूद है, कहाँ कहाँ से आए हैं? आज ये सभी हिसार के बच्चे हैं। हमें जिस तरह कल हमने जींद डीसी के माध्यम से भेजा था, आज हिसार से, कल फतेहाबाद से, परसों भिवानी, फिर दादरी, फिर महेंद्रगढ़, नारनौल। डेली एक डीसी के माध्यम से एक स्टूडेंटों की मांग की चिट्ठी डेली प्रधानमंत्री को भेजी जाएगी। आपको लगता है कि इस तरह के धरने करने से आपकी मांगे सुनी हमारा धरना नहीं है मैम, हम सभी पढ़े लिखे बच्चे, हमने किसी को रोड जाम नहीं किया, कहीं पे उड़दंगबाजी नहीं हुई। हम सब तरीके के स्टूडेंट, हमने कोई धरना नहीं दिया है। हम अपना प्रोटेस्ट चलते चलते एक माध्यम से डीसी साहब को हमने बिल्कुल लिखित में हमारी मांगे हैं वो देंगे, ताकि हमारी जायज मांगों को ऊपर तक पहुंचाया जाए। अभी यहाँ पर आप ज्ञापन देने आए हैं? बिल्कुल ज्ञापन देने आए, हम कोई धरना नहीं कर रहे। मैम, आप क्या कहेंगे इसको? मैम, मैं ये कहूँगी कि कोरोना की वजह से जो 2 साल खराब हुए हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, जो एज बार हो गए हैं, या कुछ जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट काउंट होते हैं, जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन और उनको कंपनसेटरी अटेम्प्ट देना चाहिए। और जो हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी कैंसिल कर दी है सीईटी की आड़ में, उनको बहाल करना चाहिए, क्योंकि अभी तो सीईटी का भी मॉडल जारी नहीं किया गया है। अब ये तो युवाओं को सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर करने वाली बात है हरियाणा सरकार की। जैसे 2015 में पीजीटी संस्कृत की वैकेंसी थी, एस्टेट के बेस पे तो वो ऐसे अप्लाइड होती है, उसके बाद फिर स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग भी हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया, ज्वाइनिंग देना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने ज्वाइनिंग ना देके वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया। और फिर इसी वैकेंसी को री एडवर्टाइजमेंट के द्वारा 2019 में इसको फिर निकाला गया। हम सब लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उसको वैकेंसी को फिर कैंसिल कर दिया। अब ग्रुप सी और वजह क्या बताइए आपको इसकी? वो क्राइटेरिया सोशो इकोनॉमिक जो भी है उसको भी कम करने के लिए, वो तो एक नोटिस के द्वारा भी आप हमें अवेयर कर सकते हैं। पढ़े लिखे युवा है वही तो अप्लाई करते हैं वैकेंसी के लिए, अनपढ़ तो कोई करता नहीं है। हाथ में जो है वो क्या है? ये तो हमारी मांग है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी जो एज बार हो चुके हैं और जिनके अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, जैसे यूपीएससी है तो उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन और कंपनसेटरी अटेम्प्ट दे। और जो आर्मी की भर्ती नहीं कर रहे हैं ये 2 साल से, हमारे जवान ज्यादातर हरियाणा के आप लोगों को पता है आर्मी में ही जाना पसंद करते हैं। वो लोग सड़कों पर अपनी रेस लगा रहे हैं इस उम्मीद से कि आर्मी की भर्ती आएगी, नेवी की भर्ती आएगी। पहले कोई एक्शन उठाया है, सीधा आप लोग यहाँ तक पहुँचे? नहीं, हमने जींद में भी ज्ञापन सौंपा है डीसी को, मतलब पीएमजी को सौंपा डीसीजी के माध्यम से, और ऐसे हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट है उस वक्त क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि वो हमारी मांग जरूर से भी जरूर प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। दिया कि 14 दिन के अंदर अंदर आप हमारे से इस कॉपी का जवाब ले सकते हैं। जींद डीसी ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस मांग को। सर, 14 दिन हो गए आप? अरे मैम, कल ही तो दिया है। कल ही दिया।
है। हाँ, कल से ही शुरू किया हमने। आज दूसरा दिन हमारा हिसार में है, कल फतेहाबाद में होगा। डेली एक दिन एक डीसी के माध्यम से हम सरकार को अपना ज्ञापन भेजेंगे। और आप अखबार में पढ़ते ही होंगे, डेली एक बुरी खबर, पता नहीं हरियाणा सरकार के माथे में कौन सा टिक्का लगा है, डेली एक बुरी खबर छात्रों को सुनने को मिल जाती है। 3 दिन पहले अनिल विज का बयान था कि हरियाणा पुलिस की भर्ती को कोर्ट देखेगा, होगी कि नहीं होगी। आज सुबह सुबह जो 2020 में क्लर्क भर्ती किए थे, आज उनको कोर्ट के द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चाहती क्या है सरकार? सीधा सीधा गोली मार दे सभी बच्चों को। अगर ऐसा ही चाहती है तो रोज एक भर्ती को कैंसिल करने का काम कर रही है। सर आपके हाथ में क्या, एक बार ये जो उन्होंने लिखा हुआ है ना पोस्टर, एक बार पढ़ा देते, छात्र एकता जिंदाबाद, क्या कहेंगे सर आप? सर आज हम सभी छात्र इकट्ठा होकर आए हैं। जितने भी हमारे छात्र हैं ये सभी पढ़ने लिखने वाले, कोचिंग सेंटरों पर तैयारी करने वाले बच्चे हैं और जमींदार के बच्चे हैं। एक टाइम पर गेहूँ के जब पीछे आवन के नू सेंटर वाला का जावे है, ये भी तैयारी जी लगा करावे है। भर्ती सरकार काट दिए नहीं, हमारे गेहूँ के दाने तो ऊपर ले खावे हैं, फरमा वाले रुपया वाले खावे हैं। हमारे डीसी मैडम द्वारा मिलन आए हैं, हमारे मिलन दिया जावे, मैडम द्वारा हमारी बात पूछाई जावे, मामला अंदर दान दिया जावे। और डीसी मैडम जान दियो अक भाई उरे गेट मारे रखेंगे, किसी की नहीं सुननी तो मारती उरे खड़े करवा दो, हम तो उरे बैठ जाए, हमारा टेंट लगा। लगभग सर अंदाजा कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर? लाखों, पूरे गवर्नमेंट कॉलेज भरा पड़ा, जाट भरा पड़ा। ये कोई एक जो जिले का मामला नहीं है, पूरा भारत का मामला है। आज के टाइम में देखो तो आप पूरा हरियाणा भी बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। फिर क्या चीज़ रहेगी? हरियाणा बोलने जोगा ही कौन क्या है? मैं महिलाओं का अगर हम बात करें, महिलाओं की कितनी जनसंख्या है यहाँ पे? महिलाओं की जनसंख्या इस बार जो सेक्स रेशो आया है वो लड़कियों का ज़्यादा आया है, बट का कम है। बिल्कुल जन्म दर लड़कियों का ज़्यादा है इस बार। देखो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्राइम रेट है ना, क्राइम रेट बढ़ रहा है। लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षा जो शिक्षित, माता पिता भी शिक्षित हो गए हैं, वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं। उसके बाद जो सरकार का जो जिम्मेवारी रहती है, वो सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रही। वो क्राइम रेट को, वो क्राइम को बढ़ावा दे रही है, वो अपने उन्होंने पिट्ठू छोड़ रखे हैं। थैंक यू सर। सर आप क्या कहेंगे? एसएससी में कैलेंडर ईयर जारी करो, क्यों? ये क्या कैलेंडर ईयर क्या है सर? कैलेंडर ईयर उसके हिसाब से अकॉर्डिंग भर्ती नहीं की जा रही, उसमें कैलेंडर ईयर दिखाया जा रहा है लेकिन भर्ती नहीं हो रही उसके अकॉर्डिंग। कैलेंडर ईयर से क्या समझाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एसएससी में कैलेंडर ईयर जारी कर रखा है कि उसके हिसाब से नोटिफिकेशन निकाल देती है। पहले ही नोटिफिकेशन आ जाती है लेकिन उसका इंतजार करते रहते हैं, भर्ती आएगी, उसकी डेट कोई फिक्स आती नहीं है। अभी आप जिनके डीसी से मिलकर आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम हिसार जिले से मैम। आप लोग सिर्फ हिसार से ही हैं, तो सब अलग अलग जिले के माध्यम, आप जिनसे आए हैं इस वक्त, ठीक है। हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है, रिक्त पदों की भर्ती पूरी करो, आप क्या कहेंगी मैम? ये तो मैम सर ने पहले बताया ये कि लोग रिटायरमेंट तो हो रही है पदों से, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है, तो उन पदों पे बैठ कौन रहा है? इसके लिए हमारी मांगी है कि उन भर्ती मतलब भर रहे हैं लोगों को। हाँ, तो वो अपनी भर्ती अपनी तरफ से कर रहे हैं ना। हम जैसे लोग तो ऐसे ही पढ़ के बैठे हैं घर पे बेरोजगार। आपको लगता है क्या ये ज्ञापन सौंपने के बाद कुछ देखा जाएगा, सोचा जाएगा? आपकी उम्मीद तो है मैम, बाकी आगे मैडम की भर्ती। सर आप क्या कहेंगे? सर मैं आर्मी में फिट हुए हमको 2 साल हो गए हैं। हमारा मेडिकल फिट है, हम फिजिकल किया हमने 6 महीने तक घर पे मेहनत की थी। उसके बाद हम ग्राउंड में दौड़े, हमारी भर्ती हुई, भर्ती में गए, हम सब फिट हो गए। ये जितने यहाँ पे खड़े हैं, जितने भी हैं, सभी आर्मी के बच्चे हैं। इनको 2-2 साल हो गए आर्मी में फिट हुए। घर वाले खर्चा नहीं पहुँच रहे कि सर जब आप फिट हो गए हैं उसके बावजूद भी ना लेने की क्या वजह है? एग्जाम नहीं ले रहे मैम। क्यों? उन्होंने कुछ तो बताया हो कि इस वजह से पता नहीं क्या कर रहे हैं। कभी तो कह रहे हैं टूर ऑफ ड्यूटी करेंगे कि बच्चों को 3 साल के लिए ड्यूटी पर भेजेंगे। हमें क्या मिलेगा 3 साल के लिए अगर हम ड्यूटी पर चले गए तो? 3 साल के बाद क्या करेंगे? खाने तो धक्के हैं। फिर अगर अब हमें अभी भर्ती कर दे, हमारा एग्जाम ले ले बस एक बार। आर्मी के जितने बालक फिट हुए ऐसा भी तो हो सकता है, जब आप कह रहे हैं कि एग्जाम नहीं ले रहे, क्या पता एग्जाम ले भी ले, उसके रिजल्ट निकालने में देरी करे, ऐसा आगे भी तो कर दो बेशक। हमारा रिजल्ट, हमारा एग्जाम ले लो, एग्जाम के बाद हमारा रिजल्ट दे दो, चाहे हमें ज्वाइनिंग 2 साल में करवा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा आर्मी का एग्जाम ले ले, ताकि हम जो अकेडमी में जा रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, हमारा पीजी का खर्चा लगता है 5-6 हज़ार रुपये महीना। घर वाले नहीं पहुँच रहे, क्या करें? घर वाले दिहाड़ी करके पैसे देते हैं, किसी से ब्याज पर उठाए पैसे दे रहे हैं घर वाले। हम क्या करें? हमको 2 साल हो गए हैं। आप हिसाब लगा के देख लो, 1 महीने का 5,000 रुपये लगता है। चलो हम अकेडमी में जाते हैं, वो हमसे नहीं लेते पैसे, वो हमें चाहते हैं भी आप आर्मी में जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो बस हम ये चाहते हैं कि हमने जो 2 साल तक इतनी मेहनत कर ली ना, हम थोड़े दिन और मेहनत कर लें। हमें अगले 15 या 20 दिन में हमारी पेपर की एग्ज़ाम की डेट दे दे, हम खुश हैं। हमारा एक बार एग्ज़ाम ले ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सर आपकी मांग है क्या, आप क्या कहेंगे? सेम मांग है मैम।
फिर आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश तो आपके सामने ही है मैम कि ऐसे करने से फ़ायदा का कुछ होने नहीं वाला। बच्चे परेशान ही हो रहे हैं, बच्चे यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा इनका। शुक्रिया सर। तो इस वक्त लाइव तस्वीरें आप लोग, बिल्कुल सही बात है, इस वक्त आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इस वक्त मिनी सेक्रेटरीट में और नारे यहाँ पर जिंदाबाद के लगाए जा रहे हैं। जो बच्चे जो यहाँ इतनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी उनका कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, ना उनके एग्जाम लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, कितने परेशान हैं और आखिरकार मायूस होकर वो यहाँ तक पहुँचे। बने रहिए HR20 न्यूज़ के साथ, लाइव तस्वीरें आपको मिलती रहेगी।